Hello everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Ajay Shukla and currently I am doing BSc in Chemistry and Biology. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक चैप्टर प्लांट किंगडम, इसकी आज हम टॉप 50, जी हाँ दोस्तों, आज हम टॉप 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। यानी एक वीडियोज में ही आज हम पूरे का पूरा जो प्लांट किंगडम हमारा चैप्टर है, इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों कि एल्गी आर मेनली फाउंड इन विच हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? तो आवास होता है, यानी शैवाल मुख्य रूप से किस आवास में पाए जाते हैं। तो देखिए, जो शैवाल होते हैं जहां पर भी क्या होती है, नमी होती है। क्या होती है? नमी होती है। ऐसे जगहों पे क्या होते हैं, शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल में नमी तो होगी नहीं। ठीक है, वायु में, तो वायु में तो कोई जो एल्गी है, ठीक है, शैवाल है, एक तरह का पौधा है। क्या है? एक प्रकार का पौधा होता है। ठीक है, तो पौधा हवा में तो वायु में तो उगेगा नहीं। ठीक है, भूमिगत, भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड, ये जमीन के अंदर तो होता नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, ये एक्वेटिक होता है, यानी जलीय होता है। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू, यानी जो पौधों का हरा रंग होता है किसके कारण होता है। ठीक है, तो आपको पता है, हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पौधों में जो ग्रीन कलर होता है वो उनकी पत्तियों के कारण होता है। किसके कारण? पत्तियों के कारण होता है। पत्तियों के कारण होता है। ठीक है, और पत्तियों का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? वो होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, रिजर्व फूड इन ग्रीन एल्गी इज, यानी जो हरे शैवाल होते हैं उनमें भोजन किस रूप में संचित होता है। ठीक है, देखिए जो हरे शैवाल होते हैं, ठीक है, शैवाल जो है एक प्रकार का पौधा ही है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। ठीक है, शैवाल क्या है? एक तरह का पादप ही है, प्लांट ही है। क्या है? प्लांट है। ठीक है, और प्लांट में जो फूड का स्टोरेज होता है वो होता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ठीक है, जो प्लांट में फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए इंफॉर्मेशन है, फ्लोरेंस एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है जो हर साल आपके लिए लॉन्च की जाती है, ठीक है, इस बार भी लॉन्च कर दी गई है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, अगर मैं इसकी आपको खास बात बताऊं तो यूपीसी नेट के लिए जो फुल एंड टेस्ट सीरीज जारी की जाती है फ्लोरेंस एकेडमी के द्वारा, इसमें इस साल आपको टोटल 13 यानी 13 जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पिछले साल ये जो टेस्ट थे इनकी संख्या केवल 10 थी। ठीक है, और प्राइस भी आप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा प्राइस आपसे नहीं लिया जा रहा है, केवल केवल 99 रुपीज़ में आपको दिया रहा है। पिछले वर्ष भी इसका प्राइस 99 था। ठीक है, तो 99 प्राइस अभी भी है दोस्तों, लेकिन ये जो टेस्ट का नंबर 10 था इसको कम जो था इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है। अब इसको 13 कर दिया गया है, यानी 4 टेस्ट पेपर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस साल। ठीक है, और प्राइस वही है दोस्तों। ठीक है, प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके एक प्लेट मोमो से आप तुलना कर सकते हैं। आप मोमोज खाएंगे इसके बाद फिर आपको उसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट होना नहीं है, लेकिन 99 रुपीज़, ठीक है, आपके फ्यूचर को डिसाइड कर सकती है। ठीक है, अगर इसकी मैं खास बात और बताऊं तो ये जो फुल एंड टेस्ट सीरीज है फ्लोरेंस एकेडमी की, ये यूपीसी के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और जो 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, आपकी यूपीसी नेट की एग्ज़ाम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इनके 24 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
और जो इसकी जो सबसे खास बात इसको बनाती है कि पिछले वर्ष 2025 के पेपर में, ठीक है, यहाँ से 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है, हमारे टेस्ट पेपर से, ठीक। और इसको बाय करने के बाद आपको एकदम एग्जाम लेवल की जो एकदम रियल फीलिंग होती है, रियल एक्सपीरियंस होता है, वो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। और इसकी डिटेल सॉल्यूशन भी आपको आफ्टर टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और फुल सिलेबस का टेस्ट आपको लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, ठीक है, इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है दोस्तों, ठीक है, इस पे कांटेक्ट करना है। और इसकी जो सबसे एडिशनल बात जो है, इस वर्ष आपको फॉर्मूला शीट भी दी जा रही है दोस्तों, और वो भी बिल्कुल फ्री। कैसे दी जा रही है? तो वो भी बिल्कुल फ्री में दी जा रही है, ठीक है। इसके आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़िए फ्लोरेंस एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और यदि दोस्तों आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, ठीक है, तो आप फ्लोरेंस एकेडमी और अजय स्टडी जोन के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो आपको फ्री में, किसे, फ्री में थ्योरी, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री में थ्योरी पढ़ाई जा रही है, ठीक है, पीसीबी, ठीक है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, और इंग्लिश की भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और फिलहाल तो अभी नर्सिंग एप्टीट्यूड के 2 थ्योरी के लेक्चर्स यहाँ पर अपलोडेड हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द बायोलॉजी के लेक्चर्स को मिलने वाले हैं और इसी चैप्टर के प्लांट किंगडम के मिलने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो फॉलो कर लें अजय स्टडी जोन को, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। देखिए, क्योंकि जो AHZ यूट्यूब चैनल है ये फ्री स्टडी के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, ये एक फ्री स्टडी प्लेटफॉर्म है, तो आपकी सपोर्ट की इसे ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी जो अगार अगार होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, जो अगार अगार होता है वो जेलिडियम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो अगार अगार जो होता है वो जेलिडियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगार अगार जो जेलिडियम है, ठीक है, वो लाल शैवाल से, किससे? लाल शैवाल से। और जेलिडियम जो होता है, इसे जेलिडियम और ये ग्लेसियरिया से प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि रेड एल्गी बिलोंग्स टू, यानी जो लाल शैवाल होता है वो किससे संबंधित है? देखिए, जो लाल शैवाल होता है दोस्तों वो संबंधित होता है रोडोफाइसी। किससे संबंधित होता है? तो रोडोफाइसी। किससे? तो रोडोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे रोडोफाइसी वर्ग में होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अगेन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ब्राउन एल्गी स्टोर्स फूड इन फॉर्म ऑफ, यानी जो भूरे शैवाल होते हैं वो भोजन को किस रूप में संचित करते हैं? देखिए, जो भूरे शैवाल होते हैं वो लेमिनिन के रूप में, किसमें? लेमिनेरिन के रूप में, ठीक है, भोजन क्या करते हैं? संचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्च, ठीक है, ये को प्लांट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पिगमेंट इज एब्सेंट इन ब्राउन एल्गी? देखिए, ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट नहीं होता है? क्या वो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, या फ्यूकोजेंथिन होता है, या फिर फाइक्रोएरिथ्रिन होता है? तो देखिए, जो भूरे शैवाल होते हैं, ठीक है, जिन्हें ब्राउन एल्गी कहते हैं, इनमें फाइक्रोएरिथ्रिन जो होता है, ठीक है, कौन सा? फाइक्रोएरिथ्रिन, वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्या होता है? तो इनमें क्लोरोफिल ए भी होता है, सी भी होता है, ठीक है, फिकोजेंथिन भी होता है, लेकिन फाइक्रोएरिथ्रिन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, यानी ब्रायोफाइट्स का जो मुख्य पादप शरीर होता है वो कैसा होता है? तो क्या स्पोरोफाइट होता है, गेमेटोफाइट होता है, या फिर एम्ब्रियो में, या फिर सीड में? देखिए, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, कौन होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं। उनके जो शरीर होते हैं, प्लांट होते हैं, वो गैमेटोफाइट के रूप में होते हैं। किसमें होते हैं? तो गैमेटोफाइट के रूप में होते हैं। ये इनकी प्रमुख अवस्था होती है। क्या होती है? ये इनकी प्रमुख अवस्था होती है। कौन सी? गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज, यानी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये पौधों के उभयचर कहा जाता है। उभयचर का मतलब होता है ये जमीन पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इन्हें क्यों कहा जाता है? क्या वे केवल जल में रहते हैं? क्या भूमि और जल दोनों पे रहते हैं? प्रजनन हेतु आवश्यक होता है, या फिर जल का अभाव होता है? तो देखिए, तो आपको पता है एम्फीबियन किसी को क्यों कहा जाएगा? ठीक है, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, जब प्लांट की बात होगी, किसकी बात होगी? जब बात प्लांट की होगी तो इन्हें इसलिए कहा जाता है कि तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो भूमि पर तो रहते हैं, लेकिन पर जब उन्हें प्रजनन करना होता है तब उन्हें क्या होता है? जल की आवश्यकता होती है। क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है। ऐसे तो वो जमीन पर रहेंगे, क्या करेंगे? जल में प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? जल में प्रजनन करेंगे। ठीक है, इस वजह से इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। किनको? ब्रायोफाइट्स को। तो ऑप्शन नंबर सी, दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन हेतु जल आवश्यक होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रायोफाइट, यानी निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, क्या फ्यूनेरिया है, पाइनस है, साइकस है, या फिर गेहूं है? ठीक है, देखिए, इन ऑप्शंस में जो ब्रायोफाइट है दोस्तों वो हो जाएगा प्यूनेरिया। कौन सा हो जाएगा? फ्यूनेरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट इन, यानी जो संवहनी ऊतक होते हैं वो किस में एब्सेंट होते हैं, किस में अनुपस्थित होते हैं? क्या वो शैवाल में होते हैं, क्या वो ब्रायोफाइट्स में होते हैं, टेरिडोफाइट्स में होते हैं, या फिर एंजियोस्पर्म में? ठीक है, तो देखिए, जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो ब्रायोफाइट्स में नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? तो ब्रायोफाइट्स में नहीं होते। वस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है? वो ऊतक होते हैं जो कि किसी भी चीज का संवहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, डोमिनेंट फेज इज इन ब्रायोफाइट्स इज, यानी ब्रायोफाइट्स में जो प्रमुख अवस्था होती है कौन सी होती है? तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया दोस्तों, जो प्रमुख अवस्था होती है यानी जो डोमिनेंट फेज होती है किसमें? ब्रायोफाइट्स में, वो होती है गैमेटोफाइट की। ठीक है, कौन सी होती है? वो गैमेटोफाइट की अवस्था होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट, यानी जो टेरिडोफाइट पहले कैसे थे? ठीक है, क्या वो सीड वाले थे, या फूलदार पौधे थे, संवहनी पौधे थे, या फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स? ठीक है, वो हरे प्लांट्स नहीं थे। देखिए, जो टेरिडोफाइट थे, ठीक है, वो वस्कुलर प्लांट थे। कैसे थे? तो वो पहले वस्कुलर प्लांट थे, संवहनी पौधे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों,
कि एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट इज, यानी जो टेरिडोफाइट का उदाहरण है वो क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कि मार्सेंटिया होता है, फर्न है, पाइनस है, या फिर मटर है। ठीक है, तो अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है तो आपको इसके ऑप्शंस पता होंगे। ठीक है, कि जो फर्न है, कौन है, फर्न है वो एक टाइप का टेरिडोफाइट होता है। क्या होता है, टेरिडोफाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यदि दोस्तों आपने इस चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कभी भी अगर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको केवल एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, वो भी वन लाइनर फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। जहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन से, वन लाइनर जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और इस चीज़ के लिए बहुत जल्द, ठीक है, 1 या 2 दिन के अंदर आपको अजय स्टडी जोन जो यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको इसकी वन शॉट में वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं तो बस 1 दिन का समय दीजिए, ठीक है, आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनेंट जनरेशन इन टेरिडोफाइट इज, यानी टेरिडोफाइट में जो प्रमुख पीढ़ी होती है कैसी होती है। देखिए, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो डोमिनेंट फेज वाली होती है, डोमिनेंट जनरेशन जो होती है, ठीक है, जो प्रमुख पीढ़ी होती है वो होती है स्पोरोफाइट। कैसी होती है, तो होती है स्पोरोफाइट्स की। ठीक है, तो स्पोरोफाइट्स ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिम्नोस्पर्म बियर, यानी जिम्नोस्पर्म में कैसे क्या होते हैं। तो आपको पता है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें नेकेड सीड पाया जाता है। क्या होता है, उनमें नेकेड सीड पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाएगा, तो नेकेड सीड पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का जो एग्जाम्पल होगा, क्या वो आम होगा, गेहूं होगा, पाइनस होगा, या फिर सरसों होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपके लिए ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका कमेंट करें आप आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेल कॉन्स इन जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म में नर शंकु बनाते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, क्या वो बीजांड होते हैं, बीज होते हैं, पराग के कण होते हैं, या फिर फल होते हैं। तो देखिए, जो जिम्नोस्पर्म में नर शंकु होते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं पराग कणों को। क्या बनाते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स को बनाते हैं, पराग कणों को बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जाइलम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में क्या अनुपस्थित होता है। तो क्या टैकिड अनुपस्थित होता है, वेसल्स अनुपस्थित होते हैं, या फिर फाइबर यानी रेशे, या फिर पैरेन्काइमा। देखिए, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उनमें वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। क्या होते हैं, तो वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। ठीक है, तो जाइलम में वस्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कौन से, जाइलम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स। ठीक है, तो जाइलम क्या करेगा, एक वस्कुलर टिश्यू है। क्या है, वस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में याद रखें दोस्तों। कैसे याद रखेंगे, तो इसको हिंदी में याद रखेंगे, जाइलम, ठीक है, और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, ये दो टाइप के आपके वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, इनका कार्य पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, इनका कार्य पूछा जाता है।
देखिए जाइलम का आप याद रखिए, जाइलम से जल और फ्लोएम से फूड, ठीक है। तो जाइलम जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनका काम होता है जल का परिवहन करना, और जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं उनका काम होता है फूड का परिवहन करना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जाइलम अनुपस्थित होता है। जाइलम क्या है, एक प्रकार के ये वेसल्स हैं, ठीक है, वहिकाएं हैं, ठीक है, जिनसे होकर के कोई पदार्थ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि एंजियोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड, यानी एंजियोस्पर्म को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, कौन, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उन्हें पुष्पी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें पुष्पी पौधे कहते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इन्हें पुष्पी पौधे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओव्यूल्स इन एंजियोस्पर्म आर इनक्लोज्ड इन, यानी जो एंजियोस्पर्म में बीजांड स्थित होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, देखिए। तो जो एंजियोस्पर्म में बीजांड होते हैं उनमें ओवरी यानी अंडाशय प्रेजेंट होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, बीजांड अंडाशय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन, यानी दोहरा निषेचन कहाँ पाया गया, ठीक है। क्या ब्रायोफाइट्स में मिला, टेरिडोफाइट्स में मिला, जिम्नोस्पर्म में, या फिर एंजियोस्पर्म में, ठीक है। देखिए जो दोहरा निषेचन पाया गया है वो एंजियोस्पर्म में पाया गया है, ठीक है। किसमें पाया गया है, केवल और केवल एंजियोस्पर्म में पाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज बेस्ट सीन इन, यानी पीढ़ियों का परिवर्तन श्रेष्ठ दिखाया जाता है। देखिए इसको कभी कभी देखिए, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसे पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है, इसे पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण इज बेस्ट सीन इन, ये सबसे अच्छा पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है, वो किस में देखने को मिलता है, क्या वो शैवाल में होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है, टेरिडोफाइट्स में, या सभी पादप समूहों में होता है। देखिए जो पीढ़ी एकांतरण है, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, वो सारे ही प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अगेन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, प्रोटोनिमा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी जो प्रोटोनिमा होती है वो किसकी विशेषता होती है, ठीक है। तो देखिए जो प्रोटोनिमा होता है, ठीक है, वो जो मॉस होते हैं, मॉस यानी कि ब्रायोफाइट, ठीक है, उसकी अवस्था है, क्या होते हैं, प्रोटोनिमा मॉस जो होते हैं ब्रायोफाइट की अवस्था होते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच प्लांट ग्रुप हैज टू रूट्स स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, यानी कौन सा ऐसा पादप समूह है जिसके वास्तविक जड़, तना और पत्तियां होती हैं, ठीक है। देखिए जो वास्तविक जड़, तना और पत्तियां होती हैं वो होती हैं टेरिडोफाइट्स में। किसमें होती हैं, टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी जो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है,
ठीक है, वो कौन सी होती है। देखिए, अगर वर्गीकरण की इकाइयों की बात हम करें, ठीक है, तो इसका कभी कभी ऑर्डर पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, जैसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, ठीक है, ऑर्डर पूछा जाए, तो आप याद रखेंगे एक ट्रिक से, ठीक है, कौन सी, केपी कॉफ जीएस, कौन सी, केपी कॉफ जीएस, ठीक है, कौन सी, केपी कॉफ जीएस। इसकी अगर हम फुल फॉर्म्स की बात करें, तो के फॉर किंगडम, ठीक है, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, ठीक है, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, ठीक है, एस फॉर स्पीसीज, ठीक है। इस क्रम में आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। तो इस ऑर्डर में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ऑर्डर सही ऑर्डर है, ठीक है। इसी को कभी आगे पीछे करके आपसे पूछ सकता है कि इनमें से सही ऑर्डर कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है कि वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है। देखिए, जो वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे बड़ी इकाई होगी वो तो हो जाएगी किंगडम, कौन सी हो जाएगी, किंगडम, ठीक है। लेकिन जब हम इधर जाते हैं, कहाँ, किंगडम से नीचे जाएंगे, ठीक है, इधर दाईं तरफ बढ़ते हैं, तो हमें मिलती है सबसे छोटी वाली, यानी यहाँ से जो वर्गीकरण की इकाई होती है वो छोटी होती चली जाती है। जो सबसे छोटी इकाई होगी वो होती है हमारी स्पीसीज, कौन सी होगी, वो होगी स्पीसीज यानी कि प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीड्स विदाउट फ्रूट आर फाउंड इन, यानी जो फल रहित बीज होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है, यानी बिना फल के जो बीज होते हैं वो किन प्लांट्स में पाए जाएंगे, एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, या फिर टेरिडोफाइट्स में। तो देखिए, जो फल रहित बीज होते हैं, ठीक है, सीड होते हैं विदाउट फ्रूट, वो कहाँ मिलते हैं, वो केवल और केवल कहाँ मिलेंगे, वो जिम्नोस्पर्म मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, तो मिलते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विच ग्रुप शोज फ्लावर, ठीक है, यानी किस समूह में फूल पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, जो फूल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स में। किसमें पाए जाएंगे, तो फूल केवल कहाँ, फूल केवल केवल कहाँ, कैसे, केवल 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 जो फूल पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, हमारे पाए जाएंगे एंजियोस्पर्म्स में। किसमें पाए जाएंगे, तो हमारे एंजियोस्पर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विच एल्गी इज फिलामेंटस, ठीक है, यानी कौन सा शैवाल तंतुकाकार होता है, ठीक है, तंतुकार कौन सा होता है, या कौन सा होता है, क्या वॉलवॉक्स है, स्पाइरोगैरा है, उल्वा है, या फिर क्लेमाइडोमोनास होता है, ठीक है। तो आपको पता है जो स्पाइरोगैरा होता है, कौन होता है स्पाइरोगोरा, वो होता है फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। कैसा होता है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, यानी ये एक प्रकार का हरा शैवाल है, ठीक है, ग्रीन एल्गी है। कौन सा, स्पाइरोगैरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मोटाइल मेल गैमेट्स आर फाउंड इन, यानी जो मोटाइल का मतलब होता है गतिशील, क्या होता है, मोटाइल का मतलब होता है गतिशील, यानी गतिशील नर युग्मक कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों तीन ही ऑप्शन हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो जो गतिशील नर युग्मक होते हैं, कौन से गतिशील नर युग्मक होंगे, ठीक है, देखिए वो ब्रायोफाइट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें, तो ये ब्रायोफाइट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऑल।
ठीक है, कौन सा, ऑल। ठीक है, तो ऑल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, विच एल्गी इज यूनिसेलुलर एंड मोटाइल, यानी कौन सा ऐसा सवाल है जो एक कोशिकीय है और गतिशील है। क्या वो स्पाइरोगैरा है, क्या वो वॉलवॉक्स है, क्लैमिडोमोनास है, या फिर उल्वा है। ठीक है, देखिए जो ऐसा सवाल जो एक कोशिकीय भी है, कैसा है, एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर भी है और वो मोटाइल भी है। ठीक है, वो होता है केवल और केवल क्लेमाइडोमोनास। कौन होता है, वो होता है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, ब्राउन एल्गी मोस्टली अकरिंग, ये जो भूरे सवाल होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भूरे सवाल होते हैं, ठीक है, वो जो मेनली पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मरीन वाटर में। कहाँ, मरीन वाटर, यानी कि जो समुद्र के जल होते हैं। ठीक है, इनमें ही मुख्यतः जो भूरे सवाल होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गीज। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, समुद्र जल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन रेड एल्गी इज, यानी जो रेड एल्गी होती है, लाल शैवाल होते हैं, उनमें जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो क्या वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, फाइक्रोएरिथ्रिन, या फिर फ्यूकोजेंथिन। ठीक, तो देखिए जो लाल शैवाल होते हैं और उनमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, वो होता है फाइक्रोएरिथ्रिन। क्या होता है, फाइक्रोएरिथ्रिन, और इसी के कारण उनका कलर रेड होता है। क्या होता है, फाइक्रोएरिथ्रिन के कारण रेड एल्गी कैसे होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी फाइक्रोएरिथ्रिन, ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, कि ब्रायोफाइट्स लैक, यानी जो ब्रायोफाइट होते हैं उनमें किस चीज का अभाव होता है। क्या उनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, मस्कुलर टिश्यूज का अभाव होता है, गेमेटोफाइट का अभाव होता है, या फिर सेक्स ऑर्गन्स का, लैंगिक अंगों का, ठीक है, जनन अंगों का। ठीक है, तो देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, कौन होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनमें मेनली वस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है, जो संवहनी तंत्र होते हैं, संवहनी ऊतक होते हैं, माफ कीजिएगा। ठीक है, उनकी क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, कि राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन, यानी राइजोइड कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, क्या वो केवल शैवालों में मिलते हैं, क्या वो ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में, या फिर एंजियोस्पर्म में। तो देखिए जो राइजोइड्स होते हैं केवल और केवल ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि फर्स्ट लैंड प्लांट वर, यानी जो प्रथम स्थलीय पौधे थे, जमीन पर पाए जाने वाले जो सबसे पहले पौधे थे, वो कौन से थे। ठीक है, क्या वो शैवाल थे, क्या वो ब्रायोफाइट्स थे, क्या वो टेरिडोफाइट्स थे, या फिर वो जिम्नोस्पर्म थे। ठीक है, तो आपको पता है जो प्रथम स्थलीय पौधे थे, ठीक है, जो फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे, वो थे ब्रायोफाइट्स। कौन थे, वो थे ब्रायोफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट इन, यानी जो स्पोरोफाइट होते हैं वो गेमेटोफाइट पर निर्भर होते हैं। वो किस में होते हैं, क्या वो ब्रायोफाइट में होते हैं, टेरिडोफाइट्स में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में, या फिर एंजियोस्पर्म में। तो देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो स्पोरोफाइट निर्भर होते हैं। ठीक है, जो स्पोरोफाइट होते हैं वो ब्रायोफाइट्स में निर्भर होते हैं। कौन होते हैं, ब्रायोफाइट्स में निर्भर होते हैं। ठीक,
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो ब्रायोफाइट्स है दोस्तों, कौन, जो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, आप देखेंगे तो मोस्ट जगहों पे ब्रायोफाइट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, प्रोथैलस इज गैमेटोफाइट ऑफ, यानी जो प्रोथैलस होते हैं किसके गैमेटोफाइट होते हैं। तो आपको पता है जो प्रोथैलस होते हैं वो होते हैं टेरिडोफाइट के, किसके, टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगेन मैं कहूंगा दोस्तों, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, तो आप अजय स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अजय स्टडी जोन ASZ, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। आपको वन शॉट वन लाइनर की जो थ्योरीज होती हैं, ठीक है, वन लाइनर थ्योरीज, उनको कवर कराएंगे। और जो आप जो एग्जाम में क्वेश्चंस देखेंगे वो डायरेक्टली वन लाइनर थ्योरी से ही बनते हैं। अगर आपने कभी, अगर पिछले वर्ष आपने, जिन दोस्तों ने अगर पिछले वर्ष एग्जाम दिया है तो जानते होंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटी की लाइंस से आते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, डायरेक्टली उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और उन्हीं की जो वन लाइनर थ्योरीज हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बाइलिंगुअल थ्योरी मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इन, यानी निषेचन हेतु जल आवश्यक होता है, किस में होता है। ठीक है, देखिए निषेचन होगा कब। ठीक है, निषेचन का मतलब होता है दो गैमेट्स का आपस में मिलना। ठीक है, दो युग्मकों का आपस में मिलना। ठीक है, तो ऐसे कौन से युग्मक हैं जिनको मिलने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या वो ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट हैं, या एंजियोस्पर्म में, या फिर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों। ठीक है, देखिए जो ब्रायोफाइट, ठीक है, और टेरिडोफाइट, ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, इनको क्या करने के लिए, निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्या होती है, तो इनको फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है दोस्तों, हेटेरोस्पोरी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, यानी जो विषम बीजाणुता थी वो सर्वप्रथम कहाँ पाई गई। ठीक है, क्या वो एल्गी में पाई गई, क्या वो ब्रायोफाइट्स में पाई गई, क्या वो टेरिडोफाइट्स में, या फिर एंजियोस्पर्म्स में। तो देखिए जो विषम बीजाणुता थी, ठीक है, हेटेरोस्पोरी थी, वो जो सर्वप्रथम पाई गई थी वो पाई गई थी टेरिडोफाइट्स में। किसमें पाई गई थी, तो वो पाई गई थी टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41, विच टेरिडोफाइट शोज हेटेरोस्पोरी। ठीक है, हेटेरोस्पोरी टेरिडोफाइट में तो मिला, लेकिन कौन से टेरिडोफाइट में मिला, क्या वो लाइकोपोडियम में मिला, क्या वो सेलिजिनेला में मिला, क्या वो डायोपेरिस में मिला, क्या वो इक्विसेटम में मिला। ठीक है, देखिए जो हेटेरोस्पोरी थी, विषम बीजाणुता थी, वो सेलिजिनेला नाम के टेरिडोफाइट में मिला। किसमें मिला, सेलिजिनेला नाम के टेरिडोफाइट में मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि फीमेल कोन ऑफ जिम्नोस्पर्म बियर्स, यानी जो जिम्नोस्पर्म के मादा शंकु होते हैं उनमें क्या होता है, क्या परागकण होते हैं, बीजांड होते हैं, बीज होता है, या फिर फल होते हैं। देखिए यहाँ मादा जिम्नोस्पर्म की बात किया है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो मादा शंकु होते हैं, माफ कीजिएगा, उनकी बात किया है। ठीक है, तो जो मादा शंकु होते हैं जिम्नोस्पर्म में,
तो उनके पास क्या होता है, तो आपको पता है उनके पास होगा ओव्यूल। क्या होगा? ओव्यूल होगा, अंडाशय होगा, ठीक है, यानी बीजांड होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, ओव्यूल होगा, बीजांड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वही मेल की बात करता, नर की बात करता, तो उसके पास परागकण होते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये नर की अगर बात करता तो इसके पास परागकण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पोलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म अकर बाई, यानी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो परागण होता है वो कैसे होता है? क्या वो कीट से होता है, जल से होता है, वायु से होता है, या पशुओं द्वारा होता है? देखिए, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, कौन से जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, उनमें वायु के द्वारा, किसके द्वारा? विंड के द्वारा, यानी वायु के द्वारा परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज, यानी जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है, तो जिम्नोस्पर्म में भी जो एंडोस्पर्म होता है, क्या वो डायप्लॉइड यानी द्विगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित होता है, हैप्लॉइड यानी एक गुणित, या फिर टेट्राप्लॉइड यानी चतुर्गुणित होता है? तो देखिए, जो एंडोस्पर्म होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी वो उनका शरीर जो होता है वो किसी भी खंड में बटा हुआ नहीं होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है, यानी जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म एक गुणित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, कि एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म बाय प्रेजेंस ऑफ, यानी एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से डिफरेंट तो हैं, लेकिन इनमें ऐसा क्या खास होता है कि वो इनको डिफरेंट बनाते हैं? तो देखिए, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है, और एंजियोस्पर्म होते हैं, इनमें एक ही भिन्नता होती है, और वो भिन्नता क्या है कि जो फूल होते हैं वो केवल और केवल एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? वो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। तो एक जो फ्लावर है, क्या जो फ्लावर है, ये इनके बीच एक डिफरेंस का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच टिश्यू इज एब्सेंट इन ब्रायोफाइट, जो ब्रायोफाइट होते हैं उनमें कौन सा ऊतक अनुपस्थित होता है, ठीक है, कौन सा ऊतक नहीं होता है? आपको पता है जो ब्रायोफाइट होते हैं उनमें संवहन ऊतक नहीं होता है, क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, यानी संवहन ऊतक, संवहन ऊतक नहीं होता। और संवहन ऊतक होते क्या क्या हैं? तो मैंने आपको बताया था, जाइलम, ठीक है, और कौन? और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है, दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? दो वस्कुलर टिश्यूज हैं, वस्कुलर ऊतक हैं, ठीक है, संवहन ऊतक हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या हैं? वस्कुलर टिश्यूज हैं, और दोनों ही क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, कहाँ पर? ब्रायोफाइट्स में। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47, कि एल्गल सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ, यानी जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है मुख्यतः कैसे बनी होती है? क्या वो सेलुलोज की होती है, काइटिन की होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, या फिर लिग्निन की बनी होती है? तो आपको पता है जो शैवाल होते हैं ये एक प्रकार के प्लांट हैं। क्या है? शैवाल जो है वो प्लांट है, ठीक है, और प्लांट में सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है, प्लांट में क्या पाया जाता है? तो इनमें सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। किसमें? जो इनकी सेल वॉल होती है, कौन सी? सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल में मेनली क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विच ग्रुप शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी, यानी जो कौन सा समूह ऐसा होता है जो सर्वाधिक विविधता दिखाता है। क्या वो एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म। ठीक है, देखिए जो सर्वाधिक विविधता दिखाने वाला, डाइवर्सिटी दिखाने वाला जो ग्रुप है, ठीक है, जो समूह है, वो है एंजियोस्पर्म का। किसका है? तो वो है एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, जो भ्रूण का निर्माण होता है वो कहाँ पर शुरू होता है, कहाँ पर प्रारंभ होता है? क्या वो युग्मक में होता है, जाइगोट में होता है, बीजाणु में या फिर बीज में? देखिए आप को अगर आंसर नहीं पता होता है दोस्तों, तो आप बाकी के आंसर्स को कट करके भी, ठीक है, आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए जो बीज होता है, ठीक है, यहाँ पर तो होगा नहीं। ठीक है, भ्रूण का निर्माण बीज से तो होगा नहीं। भ्रूण का निर्माण कब होगा? दो युग्मकों के मिलने से। दो युग्मक मिलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? मिलेंगे। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उससे आगे चल के भ्रूण का निर्माण होगा। क्या होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। और ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, ये क्रिया को निषेचन कहते हैं, निषेचन कहेंगे। और निषेचन के पश्चात जो बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? जाइगोट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दोस्तों कि विच इज अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, निम्न में से कौन सा पुष्पी पौधा है? ठीक है, तो देखिए आपको पता है यहाँ पर सेलिजिनेला, इनमें पुष्प नहीं होता है। पाइनस, इनमें भी पुष्प नहीं होता है। साइकस, इनमें भी पुष्प नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो मस्टर्ड यानी सरसों के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, पादप होते हैं, इनमें आपको फूल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इनमें आपको फूल देखने को मिलेगा। किसमें? तो मिलेगा सरसों के प्लांट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हम मिलेंगे आपसे एक और नए शानदार चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।